ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ सूर्य के गोचर के प्रभाव को लेकर। सूर्य आज से अर्थात 14 अप्रैल से अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं। क्या होगा इस गोचर का प्रभाव आपके ऊपर, संभावित प्रभाव, इसके ऊपर करेंगे चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो यह मेरा राशिफल है यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। सूर्य वर्ष में एक बार उच्च के होते हैं और 14 अप्रैल से जो है 15 मई तक यह अवस्था रहेगी। मंगल की राशि है, परम मित्र की राशि है सूर्य की, और यहाँ यह उच्च के होंगे तो कई लोगों के लिए जबरदस्त राजयोग बनेगा, रविकृत राजयोग बनेगा। लेकिन कहीं कहीं जो है वो हानि भी देंगे। तो इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा जो है वो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष वालों की। मेष वालों के लिए लग्न में ही उच्च के हो रहे हैं, पंचम भाव के स्वामी है। पंचमेश का लग्न में होना बेहद सुप्रभाव देता है। अस्थाई कुंडली में अगर किसी के हो तो कहना ही क्या, लेकिन गोचर में भी इस समय आपके ऊर्जा और ओज में जो है वो काफी वृद्धि करेंगे। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, और यहाँ पर आपके किए हुए कार्य जो है वो उसकी प्रशंसा होगी। चहुमुखी विकास की संभावना सूर्य की अगर दशा अंतर्दशा है तो इस समय होने का योग बनेगा। संतान के कारण भी मन प्रसन्न रहेगा। वैवाहिक सुख के लिए सूर्य बहुत अच्छे नहीं है, तो वहां पर थोड़ी बहुत समस्या आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन एक सबको लेकर चलने की स्थिति और जो है वो प्रभावशाली व्यक्तित्व जिसके स्थायी कुंडली में नहीं भी हो, उसको भी इस समय उसके अंदर थोड़ी ऊर्जा का संचार बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वाक्पटुता भी बढ़ेगी, तर्क शक्ति बढ़ेगी, प्रभाव बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा। नकारात्मक पक्ष यह है कि आंख और सर में दर्द बहुत से लोगों का बढ़ सकता है। जिनको एसिडिटी की समस्या है वो इंक्रीज करेगी इस दौरान, तो उसका थोड़ा सा ख्याल आपको रखना होगा। वृषभ वालों के लिए द्वादश भाव में है सूर्य। स्थान परिवर्तन का योग बनेगा, विशेष करके घर से संबंधित। घर परिवार से दूर जाने की स्थिति बनेगी, लेकिन उसमें भी आपको आपके उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा, आपकी ख्याति बढ़ेगी। तो सुदूर की यात्रा संभावित है, स्थान परिवर्तन की संभावना संभावित है, लेकिन वो आपके लिए हितकारी होगी। शत्रु इस दौरान अगर हैं तो आपके परास्त होंगे, और लेकिन व्यय की भी अधिकता रहेगी। खर्च में जो है वो अधिकता होगी। घर परिवार के ऊपर धन खर्च हो, जमीन जायदाद लेने के ऊपर धन खर्च हो। हालांकि उसके लिए अच्छा योग इस समय जमीन खरीदने के लिए नहीं है, लेकिन सूर्य के गोचर के कारण उसकी संभावना जो है वो बनती हुई दिखाई देगी। तो इस तरह की संभावनाएं जो है यह गोचर लेकर के आपके लिए आने वाला है। तो अगर कहीं यात्रा का योग बने, कहीं जाने का योग बने और सूर्य की दशांतर दशा हो तो आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि वह आपके लिए उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा और सुदूर जाकर के और ख्याति बढ़ने का योग आपके लिए बनेगा। मिथुन वालों के लिए आय स्थान पे सूर्य उच्च के हो रहे हैं, एकादश भाव में। बड़े भाई के साथ विवाद बढ़ सकता है, समस्याएं बढ़ सकती हैं। आय जो है वो सामान्य रहेगी, आय जो है, लेकिन हाँ, बौद्धिक क्षमता के बल पर आय में वृद्धि का योग बनेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में विशेष सफलता जो है वो प्राप्त होगी आपके लिए। बहुत से लोगों के लिए संतान प्राप्ति का भी इस दौरान योग बन सकता है सूर्य के कारण। तो इस दृष्टिकोण से अच्छा है। निर्णय शक्ति बेहद प्रभावशाली रहेगी, सोच समझ कर निर्णय लेंगे, और आय जो होगी वह सुचिता ली हुई होगी, स्वच्छ तरीके से। राहु के प्रभाव में इनकम होती है तो वो ठीक नहीं होती, लेकिन सूर्य के प्रभाव में होगी तो बड़े प्रभावशाली तरीके से होगी। स्थायी कुंडली में अगर इस तरह का योग हो तो कहना ही क्या है। तो कुल मिलाकर के, लेकिन हाँ, भाइयों के साथ संबंध में जो है वो गिरावट आएगी, या बड़े भाई के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं इस दौरान। कर्क वालों की बात किया जाए, कर्क वालों के लिए दसम भाव में सूर्य उच्च के हो रहे हैं, जबरदस्त राजयोग बनेगा आपके लिए। और इसमें जो है वो प्रभावशाली लोगों के प्रभाव में आ पाएंगे, बड़ों का सहयोग। अगर स्थायी कुंडली में इस तरह का अगर आपके योग है, तब तो फिर पिता भी ऐसे लोगों के बहुत प्रभावशाली होते हैं और उनके सहयोग से व्यक्ति खूब आगे बढ़ता है। पारिवारिक जीवन में जरूर थोड़ी बहुत कठिनाई आ सकती है। हृदय रोगियों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उसके लिए यह ठीक नहीं है। लेकिन पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, ख्याति, आत्म सम्मान में वृद्धि,
और इसके साथ साथ कार्य क्षेत्र में जबरदस्त विस्तार और प्रभावशाली लोगों के सहयोग से लाभ में वृद्धि का योग यहाँ पर सूर्य बढ़ा रहे हैं। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई वाद विवाद है तो उसमें आपको विजय प्राप्त होगी, सहयोग प्राप्त होगा और चीजें भी प्राप्त हों ऐसी संभावना बनेगी। तो कुल मिलाकर के कर्क वालों के लिए सूर्य का यह गोचर बेहद लाभकारी स्थिति उत्पन्न कर रहा है। सिंह वालों के लिए बात करें, सिंह वालों के लिए जब तक अभी अष्टम में थे तो अच्छी स्थिति नहीं थी, लेकिन अब सूर्य का लग्नेश का भाग्य स्थान पर उच्च का होना आपके लिए भी खूब दरवाजे खोलेगा। जितने अवरोध आ रहे थे, हालांकि अभी कुछ ग्रह गोचर एक दो ठीक नहीं है, लेकिन लगभग अधिकांश अवरोधों को पार करके अब आप आगे बढ़ेंगे। अवरोध दूर होंगे, भाग्य खुलेगी, मार्ग प्रशस्त होगा, रुके हुए कार्यों में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई समस्या चल रही तो उसमें भी सुधार जो है वो होने का योग बनेगा। अचानक लंबे समय से जो रुके हुए काम थे वो बढ़ेंगे। भाग्य का खूब साथ इस दौरान आपको प्राप्त होगा और अब जो है वो पहले के किए हुए जितने परिश्रम हैं उनका मूल्य, उनका पारिश्रमिक, उनका जो आपने जो श्रम किया था उसका और जो धैर्य रखे थे आप, उसका लाभ इस दौरान आपको मिलने की संभावना बन रही है। तो सूर्य का गोचर और पराक्रम पुरुषार्थ में भी वृद्धि होगी। दूसरों इस समय दूसरों की मदद खूब करेंगे। आपको किसी की मदद मिले ना मिले, लेकिन आप दूसरों की मदद खूब करेंगे। तो यह सूर्य का गोचर सिंह वालों के लिए भी बेहद लाभकारी है। अब बात करते हैं कन्या वालों के लिए। कन्या वालों के लिए अष्टम सूर्य है, द्वादश भाव के स्वामी है, तो कोई बहुत आपके लिए यह योगकारी स्थिति नहीं हो रही है। थोड़ा शरीर का मध्य निचला हिस्सा भाग कष्ट के प्रभाव में आ सकता है, उसका आपको ध्यान रखना होगा। धन खर्च अधिक होगा, कुछ ट्रेवल पे, यात्राओं पे, और कुछ जो है मतलब ये 14 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच में यात्राओं पे भी धन खर्च होगा और स्वास्थ्य पे भी धन खर्च हो, इसकी संभावना है। तो बचत आपकी प्रभावित होगी, स्वास्थ्य और यात्राओं पे धन खर्च हो इसकी संभावना बन रही है। साथ ही साथ शरीर का मध्य निचला हिस्सा भाग थोड़े बहुत कष्ट के चपेट में हो, इसकी भी संभावना बन रही है। तो कन्या वालों के लिए सूर्य का गोचर कोई बहुत लाभकारी स्थिति नहीं उत्पन्न कर रहा है। अब बात करते हैं तुला वालों की। तुला वालों के लिए सप्तम भाव में उच्च के हो रहे हैं, आय स्थान के स्वामी हैं। तो एक तो दृष्टि, नीच दृष्टि जा रही है लग्न पर, थोड़ी सी स्वार्थपरता बढ़ाते हैं, मतलब मेरा काम पहले हो, मेरी चीजें हो जाएं, इसकी भावना प्रबल होगी। अंदर से उसकी इच्छा ज्यादा जागृत होगी अपनी चीजों को लेके, या उसके दूसरे शब्दों में ये कहूं तो अपनी चीजों को लेकर थोड़ा ज्यादा सचेत होंगे। स्थायी कुंडली में योग हो तो ऐसे लोग हमेशा अपनी चीजों को लेकर बहुत सचेत रहते हैं। दूसरा फायदा यह है कि इस समय व्यापार में वृद्धि होगा और उससे आय बढ़ेगी, और निवेश से भी लाभ का योग बन रहा है आपके लिए। तो निवेश से लाभ का योग है, आय में वृद्धि का योग है, व्यापार में वृद्धि का योग है। जीवन साथी या जीवन संगिनी के सहयोग से कार्य व्यापार में और वृद्धि हो, इसकी भी संभावना है। तो यह थोड़ा सा यहाँ पर जो सूर्य का गोचर है वो कोई कहीं से निगेटिव नहीं बन रहा। पॉजिटिव जो है वो ये हो रहा है कि खुद को लेके सचेत रहेंगे, अपनी कार्य सिद्धि इन के इन प्रकार आप करेंगे। दूसरा जो है वो आय में वृद्धि, व्यापार में वृद्धि और निवेश से भी जो है वो आय में वृद्धि का योग बहुत प्रबल रूप से बन रहा है। तो सूर्य का यह गोचर आपके लिए बेहतर है। वृश्चिक वालों की बात की जाए, वृश्चिक वाले जो है वो उनके लिए सूर्य दसम भाव के स्वामी है और ये छठे भाव में उच्च के हो रहे हैं। जो लोग बेरोजगार हैं, अगर सूर्य की दशा अंतर दशा चल रही है तो नौकरी लगने की काफी बड़ी संभावना बन रही है, और नौकरी जो लगेगी वो अच्छी लगेगी, लंबे समय तक चले, इसकी भी संभावना है। शरीर का थोड़ा सा मध्य निचला हिस्सा भाग आपका थोड़ा कष्ट के प्रभाव में हो, कार्य की बहुत अधिकता रहेगी और जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा मिलेंगी आपको, और शत्रु भी खूब बनेंगे कार्य क्षेत्र में आपके, ईर्ष्या करने वालों की भरमार हो सकती है। तो आपके अपने लिए यह ठीक है। हाँ, प्रमोशन वगैरह के लिए प्रयासरत थे तो वो इस समय नहीं होगा, लेकिन नौकरी के लिए जो लोग प्रयासरत हैं उनके लगने की संभावना बन रही है। शत्रु भी खूब उत्पन्न होंगे, हालांकि वो परास्त भी होते रहेंगे। कार्य क्षेत्र पर ईर्ष्या करने वालों की भरमार होगी, और जो है वो आपके लिए वृद्धि का रास्ता खुलेगा। वर्कलोड बहुत ज्यादा होगा, इस कारण जो प्राप्ति आपको होगी वो लगेगा कि शोषित हो रहा हूँ या शोषित हो रही हूँ, शोषण हो रहा है मेरा, मुझे कम मिल रहा है, मुझे ज्यादा मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में ठीक ठाक प्राप्ति होगी और अच्छा जो है वो रास्ता करियर के दृष्टिकोण से इस समय खुलेगा। वाद विवाद से थोड़ा दूर रहें आप तो अच्छा रहेगा। धनु वालों की बात किया जाए, धनु वालों के लिए जो है वो पंचम भाव में आ रहे हैं
और भाग्य स्थान के स्वामी हैं। एक तो बौद्धिक क्षमता बहुत प्रबल होगी, इस समय शिक्षा प्रतियोगिता है तो जबरदस्त सफलता के योग बनेंगे। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं वो बहुत सफल होंगे, और इस दौरान अगर संतान प्राप्ति होती है तो बहुत जो है वो उज्जवल भविष्य होगा उसका। अगर वो तो और भी चीजों पे निर्भर करता है, लेकिन फिलहाल ये संकेत दे रहा है। अस्थायी कुंडली में जिनके इस प्रकार का योग हो तो उनको अच्छी अगर संतान होती है तो बहुत ही ख्याति प्राप्त संतान करती है। आय के लिए भी आप प्रयासरत होंगे और आय प्राप्त करने में सफल होंगे। बौद्धिक क्षमता के बल पर अपने आय को बढ़ाने में खूब हद तक सफल होंगे। संतान का सुख, संतान के कारण सुख, संतान प्राप्ति का सुख, ज्ञान में वृद्धि, भाग्य में वृद्धि, लिए हुए निर्णय सही दिशा में होंगे, जिसके कारण आपका जो है और अधिक मार्ग प्रशस्त होगा। वाणी बहुत प्रखर रहेगी, तर्क शक्ति अद्भुत इस समय रहेगी। तो कुल मिलाकर के सूर्य का यह गोचर धनु वालों के लिए बेहद जो है वो उन्नति देने वाला है। अब बात करते हैं मकर वालों के लिए। मकर वालों के लिए सूर्य जो है वो अष्टम भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव में उच्च के हो रहे हैं। लग्नेश के लिए कोई बहुत जो है वो सहयोगी नहीं है। हालांकि सूर्य जीवन दाता ग्रह है तो मार्केश अष्टम भाव के स्वामी होकर के भी मार्केश नहीं होते, लेकिन पीड़ा तो मिलेगी या पीड़ा मिल सकती है। तो एक तो भाई हृदय के क्षेत्र से सावधान रहें, वहां बहुत से लोगों को समस्या आ सकती है। दूसरा, माँ के सेहत का ध्यान रखें। जमीन जायदाद से संबंधित काम अवश्य होंगे, लेकिन वहां रह नहीं पाएंगे। पारिवारिक सुख में थोड़ी बहुत कमी कुछ लोगों को महसूस हो सकती है। कार्य क्षेत्र में भी आपका दबदबा प्रभाव बढ़ेगा, लेकिन वाइस वर्षा भी होगा। मतलब प्रभाव बढ़ने के साथ साथ शत्रु भी उत्पन्न होंगे और दूसरे लोगों के प्रभाव में भी आप आएंगे, ये भी जो है स्थिति उत्पन्न होगी। तो कुल मिलाकर के मकर वालों के लिए सूर्य का यह गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं है। अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। कुंभ वालों के लिए सप्तम भाव के स्वामी है, तीसरे भाव में पराक्रम स्थान पर सूर्य उच्च के हो रहे हैं। कुंभ वालों के लिए शनि जो है आपके स्वामी हैं, लग्न पे राहु हैं। तो यह जो है वो आपके अपने ऊर्जा में तो निश्चय ही सूर्य जिसके कारक है वहां उच्च के होंगे तो अपनी ऊर्जा में वृद्धि करेंगे। जीवन साथी या जीवन संगिनी का प्रभाव आपके ऊपर अधिक होगा, प्रभाव अधिक पड़ेगा। थोड़ा बहुत कहीं वाद विवाद होगा तो उसमें सफलता जो है वो आपको प्राप्त होगी। भाग्य का साथ कुछ हद तक आपको मिलेगा। कार्य व्यापार में भी वृद्धि होगी, और कहीं रुके हुए कामों में भी थोड़ी तेजी हो सकती है, और उसमें बुद्धि बल पर और अपने मेहनत परिश्रम के बल पर आप अपने काम को निकलवाने में बहुत हद तक समर्थ होंगे। करीबी लोगों की खूब आप मदद करेंगे। व्यापार में वृद्धि का योग है। जीवन साथी या जीवन संगिनी का प्रभाव आपके ऊपर बढ़ेगा, और उस कारण जो है वो आपकी चीजें, और उसके साथ अगर मिल करके कोई कार्य व्यापार कर रहे हैं तो उसमें वृद्धि होने के बहुत अच्छे संकेत आपको मिलेंगे, प्राप्त होंगे। मीन वालों के लिए सूर्य जो है वो छठे भाव के स्वामी है, दूसरे भाव में आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इस समय बहुत से लोगों के लिए धन की व्यवस्था करने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और उसमें बहुत हद तक सफल भी होंगे, लेकिन सेविंग नहीं होगी। कर्ज लेने की स्थिति बहुत से लोगों के लिए बनेगी। बचत प्रभावित होगी, बचत नहीं कर पाएंगे। कर्ज देने वालों को लाभ अधिक होगा। अगर सूर्य यहाँ पर स्थायी कुंडली में हो तो ऐसे लोगों को कर्ज लेने से बचना चाहिए, क्योंकि मिल आसानी से जाता है, चुकाना थोड़ा कठिन होता है। हाँ, यहाँ पर सूर्य जो है वो वाणी को बहुत प्रभावशाली बनाएंगे। आपके बात में वजन होगा, और आप बोल करके दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं और उससे लाभ भी कमा सकते हैं, ये ठीक है। आंखों पर के मामले में थोड़ा सावधान रहिएगा। आंखों को कष्ट जो है वहां पर पहुंचने की संभावना बनेगी। इस दौरान शत्रु वगैरह जो होंगे वो परास्त होंगे, क्योंकि बौद्धिक क्षमता और युक्ति बल बहुत अधिक आपके अंदर जो है वो रहने वाली है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर लाभ को लेकर के थोड़ा सचेत रहना है। कर्ज अगर ना लें 1 महीने तो अच्छा रहेगा, और आंखों का ध्यान रखें, ये चीज। बाकी बोलने में कोई इस समय आपको परास्त नहीं कर सकता। तर्क शक्ति अद्भुत है, और उससे लाभ भी आप कमाएंगे। तो यह था सूर्य के गोचर का संभावित प्रभाव। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।